लक्ष्मी जी कहाँ रुकती हैं। यदि आपको पता चल जाए कि वहां रुकती हैं और आप उस चीज को, उस मंत्र को, उस सिद्धांत को फॉलो कर लो, तो आपके घर में भी लक्ष्मी रुकेंगी। लक्ष्मी सदा वहां रुकती हैं। लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? हमेशा भगवान के चरणों में। लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? हमेशा भगवान के। भगवान नारायण के चरण कौन दबा रहा है? एक पल के लिए लक्ष्मी जी भगवान नारायण को नहीं छोड़ती। जिनके हृदय में भगवान के चरण होते हैं उनके पास सदा लक्ष्मी जी होती हैं। जिनके हृदय में गोविंद के चरण होंगे उनके पास सदा लक्ष्मी होंगी। और गोविंद नहीं होंगे, अकेले लक्ष्मी को पकड़ोगे तो लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? ऊंट? क्या? उल्लू। आपने कभी विचार किया कि लक्ष्मी जी उल्लू पर क्यों बैठी हैं? जो आदमी अकेले लक्ष्मी जी को बुलाता है, लक्ष्मी जी आप आओ, भगवान नारायण को मत लाओ। लक्ष्मी जी बोली अच्छा तेरे पास आ रहे हैं, तू मुझे बस बुला रहा, तो तेरे पास उल्लू में चढ़ के आएंगी, तुझे उल्लू बना के निकल जाएंगे। इसलिए उल्लू में आती हैं लक्ष्मी जी, उल्लू बना के चली जाती हैं। और जो लक्ष्मी भगवान नारायण के संग आती हैं वो किस पर चढ़कर आती हैं? लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं। जब आप उन्हें अकेले बुलाएंगे तो उल्लू पर आएंगी, और जब नारायण के संग बुलाएंगे तो वो किस पर आएंगी? किस पर? हाँ? किस पर आएंगी? कमल में? नहीं। हाँ, जब लक्ष्मी जी को आप अकेले निमंत्रण देंगे, आप ही आना, तो उल्लू में आएंगी। और जब भगवान नारायण के संग आएंगी, भगवान नारायण के संग जब लक्ष्मी जी आएंगी तो उल्लू पर नहीं, फिर गरुण पर चढ़ करके आएंगी, गरुण जी पर आएंगी। और जो लक्ष्मी गरुण जी पर आती हैं वो आती हैं फिर कभी जाती नहीं है। वो हमें अपना पुत्र मान लेती हैं और माँ बेटे का हमसे संबंध हो जाता है। लक्ष्मी जी का हमसे क्या रिश्ता हो जाता है? माँ बेटे का, माँ बेटी का। लक्ष्मी हम सबकी कौन है? माँ। इसलिए अकेली माँ को नहीं, पिता को भी बुलाओ ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो लक्ष्मी जी सदा उनके पास रहती हैं जिनके हृदय में सदा भगवान के चरण रहते हैं। जो हृदय में गोविंद को धारण करता है, लक्ष्मी जी कभी उनको नहीं छोड़ती। जो भगवान को भूल जाता है, लक्ष्मी जी उनको कहती हैं टाटा। इसलिए आप लोग ना लक्ष्मी के पीछे पड़ जाते हैं। लक्ष्मी जी आप आओ, भगवान नारायण से कोई मतलब नहीं है, तो कब तक आएंगी? इसलिए लक्ष्मी तब सफल, जैसे देखो आप लोग भागवत जी करा रहे हैं, यहाँ यजमान भागवत जी के पोथी पाठ कराने आए, 102 यजमान यहाँ आए हैं भागवत जी के पोथी पाठ कराने। जब आप भागवत जी से अपनी लक्ष्मी को, लक्ष्मी मीन्स धन, जब आप अपने धन को भागवत जी से जोड़ते हैं तो भागवत ही भगवान है। जब धन को, लक्ष्मी को नारायण से जोड़ देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाती हैं, अब तेरे यहाँ रहेंगे क्योंकि तूने मेरा सदुपयोग किया। जो धन धर्म से जुड़ता है तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं। और जब आप धन को, लक्ष्मी हमारी माता है, और आप लक्ष्मी लेकर जाते हो शराब की दुकान में, भैया जरा एक पैक बनाना, एक बोतल देना, तो आप अपनी माँ को शराबी के हाथ में पकड़ा रहे हैं। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती, तेरे घर आई थी, तूने मेरा दुरुपयोग किया, शराबी के हाथ पकड़ा दिया, गंजेड़ी के हाथ पकड़ा दिया, जुआड़ी के हाथ पकड़ा दिया। यदि आपने व्यसन किया है, आप जब सिगरेट पीते हैं ना तो आप पैसे से सिगरेट खरीदते हैं, तो लक्ष्मी ही तो है ना वो पैसे के रूप में। तो आपने लक्ष्मी का कहा क्या उपयोग किया? व्यसन के लिए। आप लक्ष्मी कहां उड़ा रहे हैं? आप लोग भी भागवत जी में भगवान में पैसा चढ़ाते हैं, और वैश्यालय जाकर के जो लोग वैश्यागामी होते हैं उनके मुजरा में, उनके मुजरों पे वो पैसे लुटाते हैं।
एक लक्ष्मी मंदिर में लुटाई जाती है, एक वैश्या के मुजरा में लुटाई जाती है। अब आप बताइए कौन सी लक्ष्मी प्रसन्न होगी? जो मंदिर में लुटाई जाती है वो भगवान के लिए लुटाई जाती है। तो लक्ष्मी जी किसके लिए लुट रही हैं? भगवान नारायण के लिए। वो प्रसन्न होती हैं कि इसने मुझे नारायण से जोड़ दिया, भगवान प्रभु से जोड़ दिया, और आपने उसका मिसयूज किया। तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा ठीक है, तुमने किया है जितना दुरुपयोग, एक एक रुपए के लिए तरसा देती हैं। आज जितने मंदिरों के बाहर बैठे भिखारी हैं, ये सब पिछले जन्म में करोड़पति थे, सिर्फ अपने धन का दुरुपयोग किया तो कटोरा लेके बैठे हैं। यदि आपने अपने धन का दुरुपयोग किया तो स्थिति आपके संग भी यही होगी। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। हमेशा समय बदलता है। यदि आपने अपने पद का, पैसे का दुरुपयोग किया तो ईश्वर कोई देखे ना देखे, ईश्वर तो देख रहा है। कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। धन आया है, अच्छे काम में लगे, समाज की सेवा में लगे।